अब भगवान ने भीम और अर्जुन को ले जा करके जरासंध के पास में गए और वहां भीमसेन के द्वारा जरासंध को मार दिया। जरासंध का उद्धार हो गया। पांडवों ने बड़ा ही सुंदर महल बनाया और वह एक दिव्य महल था। और वह कैसा महल था? अगर आप सद्भावना की दृष्टि से उस महल में जाएंगे तो आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो यदि आपके मन में कोई कपट है तो आप महल में आगे नहीं जा सकते। दुर्योधन भी वहां गया, मन साफ नहीं था। आगे देखा कि ये यहाँ जल है तो धोती ऊपर कर ली, महाराज उठा के चल रहा है। ये द्रौपदी देख रही है, देखा कि ये यहाँ दीवार नहीं है और जा रहा है और महाराज सिर लगा दीवार से, वहां पे गिर गया। अब एक जगह आई जहां जल था, वहां दिखाई दे रहा था कि यहाँ थल है, यहाँ जमीन है। महाराज ये वहां से गुजरा, धड़ाम से पानी में गिर पड़ा। द्रौपदी को हंसी आ गई। महाराज महाभारत का बीज यहाँ उत्पन्न हो गया। इतनी बड़ी महाभारत हो गई, जरा सी बात। हंसी आई तो आई, द्रौपदी ने कह दिया अंधे का बेटा अंधा ही होता है। अंधे का बेटा अंधा ही होता है। 7 शब्द बस आधी लाइन में आ गए। इतनी बड़ी महाभारत, इतना बड़ा युद्ध छिड़ गया। लेकिन पांडवों ने कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, पर कभी भी अपने कर्म से मुख मत मोड़ो। यही श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है। निष्ठा से, परिश्रम से कर्म करो और भगवान को भूलो मत। बस आनंद ही आनंद जीवन में आ जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उसके बाद में भगवान अपने धाम को चले गए। जब ये समाचार अर्जुन को मिला, अपने भाइयों को सुनाया, तो पांडव तुम्हें राजा बना करके स्वर्ग में चले गए और तुमने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, इसलिए तुमको 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया। मैं तुमसे कथा सुनाने आ गया। आज 7वां दिन है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पहले दिन की कथा मैंने यहाँ पर जोड़ा है। भगवान तो करुणा के सागर हैं, वे कृपा की मूर्ति हैं। हमेशा प्रसन्न रहो, गलती मत करो। हमने गलती की, हमने गलती भी नहीं की, फिर भी हमारे जीवन में यदि दुख आ गया तो हो सकता है पहले कभी हमने कोई गलती की हो, उससे भी मुख मत मोड़ो। जिस देश में, जिस भेष में, परवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण,
राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परदेश में रहो, राधा राधा रमण राधा रमण कहो। देश में परिवेश में या प्रदेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, जिस रंग में जिस संग में ढंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में जिस काल में जिस काल में रहो, हाल में जिस काल में जिस काल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस ज्ञान में जिस ध्यान में परिधान में रहो, इस ज्ञान में इस ध्यान में परिधान में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, देश में परदेश में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भाव से कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे भगवान जय हो श्री राधे द्वारिकानाथ जय हो। पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मेरे गोविंद जैसा परम कृपालु कौन हो सकता है, मेरे कन्हैया जैसा कृपा का सागर कौन हो सकता है। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म विक्रमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। मेरे गोविंद की बचपन के सखा, परम त्यागी सखा, परम वंदनीय सखा, जिनका जीवन त्याग में व्यतीत हुआ और जिनका जीवन त्याग में है, ऐसा कौन है जो उसका वर्णन करे। पूज्य शुकाचार्य जी कहते हैं, हे राजन एक बात और कहूं, सुदामा बड़े विरक्त हैं, प्रशांत जिनका मन है और जितेंद्रिय। जो कुछ भी सुदामा को मिलता, जो भी उन्हें प्राप्त होता, बस उसी से संतुष्ट हो जाता, लेकिन किसी से कुछ मांगते नहीं थे। किसी से क्या मांगना। रही मन वो नर मर चुके, जो कहूं मांगन जात, ताते पहले वे मरे, जिस मुख निक सतनाम। मांगना है तो गोविंद से मांगो, और गोविंद से मांगो तो गोविंद से क्या मांगना है कि हे प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए। जब गोविंद आ जाएंगे आपके पास में, तो जो चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। शास्त्र कहता है तो कि भगवान से भी कुछ मत मांगना। भगवान से यदि कुछ मांगोगे या यदि चाहना करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना तुम मांग रहे हो। भक्त कहता है कि प्रभु यदि मैं तुझसे कुछ मांगूं तो तुम मुझे कुछ मत देना। मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ ना देना तुम मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। यदि मैंने अपनी सेवा के बदले में तुमसे कुछ मांग लिया तो मैं तो मजदूर हो जाऊंगा। इसलिए भगवान से कुछ मांगो। ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार तो है। ब्राह्मण दान तो ले सकता है लेकिन मांग नहीं सकता, और मांगना भी नहीं चाहिए। मांगने से व्यक्ति छोटा हो जाता। हरि कृष्णा, मैंने तेरी शक्ति नारायण पर भी देखी। इस तृष्णा की वजह से भगवान नारायण को भी छोटा होना पड़ा, बामन होना पड़ा। मांगने से व्यक्ति छोटा हो जाता। इसलिए मांगना नहीं चाहिए ब्राह्मण को। ब्राह्मण को क्या चाहिए कि अपनी बात को सहजता से किसी को बता दे, बस कि भगवान को बता रहे हैं, लेकिन मांगना नहीं चाहिए। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य
जिसे गोविंद मित्र के रूप में मिला। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण सुदामा के मित्र हैं। पत्नी को थोड़ा भाव था कि मुझे कुछ मिले, लेकिन सुदामा जी नहीं चाहते हैं। और सब आवे संतोष धन, और जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। सुखदेव जी कहते हैं सुदामा के जीवन में बड़ी ही गरीबी है। सुदामा की रसोई ऐसी कि एक भी बर्तन साबुत नहीं है, और सुदामा की कुटिया ऐसी कि सूर्य भगवान का प्रकाश पूरे 12 घंटे रहता है, और कुटिया ऐसी ही, मतलब छत ऐसी कि पूरा प्रकाश आ रहा है। और यदि बारिश आ जावे तो महाराज अपने घर का पानी तो आवे ही आवे, दूसरों के घर का पानी भी उस कुटिया में आ जाए। इतनी गरीबी। एक बार सुदामा जी बड़े भाव से भगवान के ध्यान में बैठे हुए हैं, नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। महाराज आज 4 दिन हुए किसी ने कुछ खाया नहीं, बस चल पी के रह जाते हैं। और कभी कभी तो जंगल में चले जावे, अन्न के दानों को बीन करके ला करके उसको साफ करके उसको बना करके खाते हैं। कभी कभी 4-4 दिन तक जल पी करके रह जाए। आज भी ऐसी स्थिति। लेकिन सुदामा की जो पत्नी है, जिनका नाम है सुशीला, जैसा इनका नाम है ऐसा इनका स्वभाव भी है। आज तक कुछ नहीं मांगा इन्होंने। जब 4 दिन से बाल गोपाल भूखे हैं तो मन में कहा कि मैं अपने पति देव से ज्यादा तो कह नहीं सकती, लेकिन आज कहे बिना रह भी नहीं सकती। हे स्वामी, आपको पता है आपके मित्र हैं द्वारकेश श्री कृष्ण, आजकल द्वारका के राजा हैं। आजकल द्वारका के राजा हैं। देवी, आपने कितनी पुरानी बात याद दिला दी। वो पुरानी बात मुझे याद आ गई। अरे वो द्वारका का राजा नहीं, मेरा मित्र भी तो है। हम एक साथ खेलते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ सोते थे। इतनी बात, पुरानी बात याद दिला दी। नेत्र सुजल हो गए। क्या आपका कभी मन नहीं करता कि आप अपने मित्र से मिलने के लिए जाएं? अरे देवी, मन तो बहुत करता है, लेकिन मित्र के यहाँ, बेटी के यहाँ और गुरु के यहाँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? मेरे पास में कुछ है नहीं, मैं क्या लेके जाऊं? और बड़ी जाने की जरूरत क्या है? मैं अपने नेत्र बंद कर लेता हूं और गोविंद मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं, दिखाई देते हैं। बोले गोविंद भगवान की। अब पत्नी ने कहा, मेरे जो पति हैं इनको तो गोविंद के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन मेरे बाल गोपाल जो हैं आज 4 दिन से कुछ नहीं कहा। जब इन्होंने कुछ भोजन नहीं किया, मुझे तो थोड़ा बहुत कुछ चाहिए। ये जाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा? इनको जाना तो होगा। इसलिए स्वामी आप चिंता न करें, मैं अभी कुछ करके लेके आती हूँ।
महाराज जी 4 घर पर गई और 4 घर से बताए क्या करके लेके आई। 4 जगह से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। जिसमें कुछ टूटा हुआ चावल, कुछ चटका हुआ चावल, कुछ धान का चावल, कुछ भीगा हुआ चावल, इस तरीके से 4 जगह से चावल लेके आई और एक पोटली में बांधा। और जैसी पोटली में बांधा वो चावल नीचे से निकल गए। उनके पास में इतना बड़ा कोई कपड़ा भी नहीं है। पोटली को 4 तय और बनाया, तब उस पोटली में वो चावल रख के, देखो ये मैं कुछ लेकर के आई हूँ और अब तुम अपने मित्र से मिले आओ, मेरी ऐसी इच्छा है। अरे देवी, क्यों मुझे आग्रह करती हो बार बार कि मैं मित्र से मिलने के लिए जाऊं? हे स्वामी, आपको सब मालूम है। ठीक है, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन यदि ये कहोगी कि दर्शन करने के लिए जाओ तो मैं जाऊंगा, और यदि मुझसे ये कहोगी कि कुछ लेकर के आना है तो मैं नहीं जाऊंगा। कि नहीं, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम दर्शन करने के लिए जाओ। अब महाराज ये जा रहे हैं। पत्नी से बोले, आप भगवान का ध्यान करना, भगवान में अपने मन को लगाना, और यही तो जीवन का सार है। आज सुदामा जी जा रहे हैं। हरि कैसिया मैं कन्हैया, जा रहे हैं और इनको संत की मंडली मिल गई, और संत की मंडली में संतों के साथ में जा रहे हैं भगवान का भजन करते हुए। अरे कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं संवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं संवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं श्याम डरी मोहि लागे, रात को आऊं श्याम डरी मोहि लागे। दिन को आऊं तो देखे, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सखा संग आऊं श्याम शर्म मोहि लागे, सखा संग आऊं श्याम
शर्म मोह लागे। अकेला आऊं तो ओहो, अकेला आऊं तो भूल जाऊं डगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं रे समरिया तेरी गोकुल नगरी। बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। अरे धीरे धीरे चलो श्याम कमर मोरी लचके। धीरे धीरे चलो श्याम कमर मोरी लचके। झटपट चलूं तो ओहो, झटपट चलूं तो चले काए गठरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं समरिया, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी। तेरी गोकुल नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मेरा कहे प्रभु गिरिधर नागरी। मेरा कहे प्रभु गिरिधर नागर। तुमरी दरस बिन, तुमरी दरस बिन मैं तो भाई बाबुरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी। बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, संतों के संग में जा रहे हैं और महाराज यहाँ तो रास्ता भटक गए। सदामा जी को रास्ता नहीं मालूम, जाना था द्वारका तो पहुंच गए पता नहीं कहाँ। एक नदी आ गई, नदी को पार करना था। अब ये अकेले सुदामा जी, वहां कोई था भी नहीं। अब मैं नदी कैसे पार करूं? एक नाविक आ गया, अरे कोई है क्या जो नदी पार करना चाहता है? हाँ भैया, आप क्या हमें नदी पार करा देंगे? हाँ आइए। देखिए हमें नदी पार करना है। अब सुदामा जी नदी में बैठ गए। नाविक नदी को चला रहा है। सुदामा जी के शरीर को देख करके